ज़कात के मसाइल को और मसारिफ को समझना इंतहाई अहम है। अगर किसी की मिल्कियत में 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है या 52.5 तोला चांदी की जो मालियत जो ज़माने के एतबार से तब्दील होती रहती है 50 या 55 हज़ार रुपये कैश, या ये नुक्ता जहन में रहे कि अगर किसी के पास सिर्फ सोना है फिर तो अगर वो 7.5 तोला सोना होगा तो उस पर ज़कात लाजिम होगी। अगर 7.5 तोले से कम होगा तो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। लेकिन अगर किसी के पास कुछ तोला सोना है और कुछ तोला चांदी है या कैश रकम है और इस थोड़े सोने चांदी और कैश रकम को तिजारती सामान को अगर मिलाया जाए और ये 52.5 तोला चांदी की मालियत तक पहुंच जाए तो फिर कम सोने पर भी ज़कात देना लाजिम है। या एक गलत फहमी का मुसलमान शिकार हो जाता है कि अक्सर ख़वातीन के पास सोना होता है और वो ये कहती हैं कि जी हमारे पास सोना तो है लेकिन कैश रकम नहीं, हम इसकी ज़कात कैसे अदा करें। तो याद रहे सोना बेचकर ज़कात देनी पड़ेगी, ये उज़र उनका माकूल और काबिल कबूल नहीं होता। इसी तरह अगर औरत के पास सोना है तो उसकी ज़कात उसके मर्द यानी उसके शोहर, उसके भाई, उसके वालिद के ज़िम्मे हरगिज़ नहीं है। अगर वो लोग ज़कात अदा नहीं करते तो गुनाह उनको नहीं मिलेगा, इस औरत को मिलेगा। हाँ, अगर इसकी इजाज़त से, इसकी रज़ामंदी से इसके सोने की ज़कात इसका शोहर दे दे, वालिद दे दे, भाई दे दे तो ये गुनाह से बरी ज़िम्मा हो जाएगी, महफूज हो जाएगी। इसी तरह ये जो कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, मिल, उसके अंदर जो उसके हिस्सेज़ है यानी उसके जो शेयर्स है उस पर ज़कात लाजिम है और जिस दिन ज़कात दी जा रही है उस दिन उस हिस्स की मालियत मालूम करके उसके मुताबिक ज़कात दी जाएगी। सोने चांदी के एतबार से ये बात ज़हन नशीन रहे कि सोने चांदी की हर चीज़ पर ज़कात है, चाहे वो ज़ेवर हो, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो सोने के बर्तन हो, इवन के सोने का बटन भी अगर लगा हुआ हो तो उसकी ज़कात भी दी जाएगी और उसको उस कीमत के एतबार से उसमें शामिल किया जाएगा। इसी तरह साल के अव्वल और आखिर में निसाब का होना शर्त है, यानी ज़कात होती है साल पूरा होने पर। अगर कोई साल पूरा होने से पहले भी ज़कात दे दे और देना चाहे तो ये जायज़ है, जिसे आप पेशगी ज़कात या एडवांस ज़कात कह सकते हैं। लेकिन उसमें आपने ये कंसीडर करना है कि जिस वक़्त आपने ज़कात दी थी आपके पास 50 लाख रुपए थे, लेकिन साल के आखिर में आपके पास वो अमाउंट बढ़ गई 60 लाख हो गई, तो चूँकि आपने एडवांस और पेशगी ज़कात 50 लाख के एतबार से दी थी, अब मज़ीद जो 10 लाख आए हैं उसकी ज़कात देना भी आप पर लाजिम है, आप उसकी ज़कात देंगे। किसी के पास साल के शुरू में एक अमाउंट थी और ये साहिब निसाब था, इस पे ज़कात लाजिम थी, और 4-5 महीने के बाद साल के बीच में उसके पास वो रकम चली गई, वो साहिब निसाब न रहा, लेकिन साल के आखिर में फिर वो साहिब निसाब हो गया तो ये ज़कात देगा। ये साल के बीच में उसकी अमाउंट का कम हो जाना या उसका साहिब निसाब न रहना, ज़कात इससे साक़ित नहीं होगी, चूँकि साल के शुरू में और एंड में इसके पास ज़कात का माल मौजूद था, अमाउंट और मालियत मौजूद थी, ये साहिब निसाब था, इसलिए ये ज़कात अदा करेगा। इसी तरह प्रोविडेंट फ़ंड जो होता है तो उसकी वसूली के बाद उस पर भी ज़कात लाजिम होती है, उसकी ज़कात को अदा की